नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। दिस इज द 6th लेसन ऑफ 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये जो टॉपिक है हम लोग इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेसन because whenever you are going in next standard or then 11th or 12th science, you will get this topic again there in the brief explanation with the brief explanation. But in today's video we are going to learn about the classification of plants in short. Before that, we know that Robert Whittaker, okay, in 1959 he just give the 5 kingdom classification of लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास प्रोकैरियोटिक एक रहता है कैटेगरी, एक रहता है यूकैरियोटिक। सो दीज आर दी टू कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक में उसमें मोनेरा एक ही ग्रुप आता है। जब यूकैरियोट में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप मिलते हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में मेरे पास प्रोटिस्टा एक ही ग्रुप आ जाता है। अभी मल्टीसेलुलर में मेरे पास यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी बनती है। अभी यहाँ पे मैं इसको अगर डिफाइन करने जाऊँ तो आपको मैंने दिखा यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, ओके, इसमें विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, ओके, विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। अभी जो प्लांट जो रहते हैं विथ सेल वॉल रहते हैं, ओके। सो इसमें भी दो कैटेगरीज आती है, विथ सेल वॉल, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में जो मेरे प्लांट्स आते हैं, हेटरोट्रॉप में मेरे फंगाई आ जाती है, ओके। तो ये दो ग्रुप्स है। एंड देन एनिमलिया एक सेकेंड मल्टीसेलुलर में आ जाता है, ओके। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटाकर इन 1959 में जो दिया था, उसके बाद में जो आया प्लांट क्लासिफिकेशन, one of the botanist name is given Eichler, okay, in 1883 he just classified plants into categories, okay, cryptogams and the phanerogams, okay. So we are going to learn all that things in detail, but before that we just take a slight glance on the classification of living organisms. So let's have a look on the Whittaker's 5 kingdom classification. मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप बन जाती है, वन एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरा है यूकैरियोटिक्स। तो दिस आर दी सेल्स, सिंपल सेल्स, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेल्स है, ओके। एंड इन दिस ग्रुप ओनली मोनेरा इज देयर, एग्जांपल्स आर नॉट गिवन, आई आल्सो नॉट गोइंग टू गिव। एंड दिस ग्रुप हैव टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा इज देयर ओनली। नाउ इन मल्टीसेलुलर देयर आर अगेन टू ग्रुप्स विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल. So with cell wall I will get two groups again, one is the autotrophs, one is the heterotrophs, and plant is the autotrophs, heterotrophs, fungi is heterotroph, and without cell wall animalia, okay. So this is given in earlier, मतलब आपके बुक के अंदर दिया है, मतलब शॉर्टली एक्सप्रेशन दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो रॉबर्ट विटाकर ने दिया था 1959 में, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट है। नाउ आई हैव टू क्लासिफाइड द प्लांट्स, ओके। प्लांट्स, यू नो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, सो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ प्लांट्स आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, सो वी हैव टू क्लासिफाइड दैट प्लांट्स. So again we classify first organs, structure of organs, okay, without organs or with organs. What is exactly structure of organs of given plant? According to that plant structure of organ we can classify the plant. ये मेरा first में criteria, this is the criteria, this is the basis of classification, okay. Then conducting tissue, they have special conducting tissue for conducting water or nutrients, yes or not, okay, I have to check it. Then seeds, either they are bearing seeds or not, I have to check it. देन कॉटिलिडॉन्स, सीड्स में जो रहता है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मोनोकॉटिलिडॉन्स, डाइकॉटिलिडॉन्स, आई नीड टू चेक. एंड देन द फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ओके। ये जो कैटेगरी है इट इज़ द क्रिप्टोगैम और पनेरोग्राम्स, ओके। यहाँ पे मेरे पास क्रिप्टोगैम्स है और पनेरोग्राम्स, इसमें से कौन से किसको फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स आ जाते हैं, ओके। नाउ पनेरोग्राम्स अगेंस्ट डिवाइड, ओके, इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. And now angiosperms again divide monocots and dicots, means monocotyledons, dicotyledons. तो एक short explanation है, okay, this is the given, actually this is given, you will just confuse by seeing all these things. आपको थोड़ा सा confusion लगेगा कि किस तरह से आ रहा है, but we are going to learn these all things in very detail, in very brief, as per given in your book. आपके बुक के अंदर जिस तरह से दिया है उस तरह से हम लोग इनके बारे में जान लेंगे. And this lesson is very short, within means 1 hour we can complete this lesson, and then we'll discuss about the exercise of this lesson. Maybe I will draw the diagrams or not, ये मेरे ऊपर डिपेंड्स करता है. डायग्राम्स ड्रॉ मुझे करना पॉसिबल रहेगा, स्पाइरो वगैरह जैसी डायग्राम है तो देखूंगा मैं, मुझे पॉसिबल हुआ तो 4 जैसी डायग्राम से व्हाट इज़ दी अलगा,
what is the unicellular alga, what are the multicellular alga, what are their properties, aquatic और terrestrial plants, इनमें जो भी कैटेगरीज रहेगी हम लोग सारी की सारी डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को जान लेते हैं स्टेप वाइज विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एज पर योर बुक एक्सप्लेनेशन। जैसे आपकी बुक के अंदर दिया वैसे एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे जान लेंगे और हम लोग इस लेसन को लर्न करेंगे। सो वी विल लर्न अबाउट द किंगडम प्लांटी। प्लांटी किंगडम के बारे में लर्न करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड पनेरोगैम्स। ओके, क्रिप्टोगैम्स देर आर 3 subdivided group, Thallophyta, then Bryophyta and Pteridophyta. In Phanerogams, there are 2 main groups, Angiosperms and Gymnosperms and Angiosperms. Now in the Angiosperms, there are 2 main groups, Monocotyledons and Dicotyledons. So this is the real classification of किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है मेरे पास उसका मैं रियल क्लासिफिकेशन करता हूँ 2 ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड पनेरोगैम्स। द क्रिप्टोगैम्स अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। वन इज द थैलोफाइटा, सेकेंड इज द ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। एंड द पनेरोगैम्स अगेन डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन इज द मोनोकोटिलिडॉन्स एंड सेकेंड इज द डाइकोटिलिडॉन्स or dicotyledons and monocotyledons according to the nature of seeds which are present। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लर्न करनी है, स्टेप वाइज लर्न करेंगे। डायग्राम्स ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ताकि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो बेटर वे यू प्लीज़ डू द ड्रॉ द डायग्राम्स। वन मोर थिंग आई विल टेल अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स कंटेन सेल वॉल। सेल वॉल तो रहती है हर एक प्लांट के सेल में, ये भी आप लोग को याद रखना है। एनिमलिया जो ग्रुप है आपका विदाउट सेल वॉल रहता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टिंग्विश जो आपको कैरेक्टर आपको 10th में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स लर्न करने को मिल जाएगा, 10th के सेकेंड पार्ट में साइंस के आपको लर्न करने को मिल जाएगा। बट बिफोर दैट आई एम जस्ट क्लियरिफाइंग दैट। ओके, प्लांट्स हैव द सेल वॉल्स, एनिमल्स सेल्स डोंट हैव द सेल वॉल्स, ये भी आपको याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम ईजिली हम लोग इसको लर्न करेंगे। प्लांट, ओके, किंगडम प्लांटी मेरे पास है। सो दिस इज प्लांटी किंगडम, इट्स सब डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड द पनेरोगैम्स। ओके, इसको सब डिवाइड किया मैंने। पनेरोगैम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। पनेरो मीन्स सॉरी क्रिप्टोगैम्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। पनेरोगैम्स डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, and this angiosperms again divided into A and B part. It is called as dicotyledons and monocotyledons according to the nature of seeds। okay, तो चलो फर्स्ट थैलोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। ये मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ ताकि इसको मैं रफ नहीं करूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन वन साइड ओनली। ओके, ये आपके दिमाग में छप जाएगा मतलब क्या है एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है। तो थैलोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग, क्रिप्टोगैम्स। ओके, देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, फाइबर लाइक सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, तो उसमें फर्स्ट आता है थैलोफाइटा। मेनली दिस इज ग्रुप ऑफ आल्गी। ओके, आल्गी जो रहती है मेरे पास थैलोफाइटा में आती है। नाउ दीज आर मेनली वाटर ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, आइदर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। एक तो पानी के अंदर रहने वाले मोस्टली, आइदर दे विल बी इन द फ्रेश वाटर और इन द सलाइन वाटर। मैं बात कर रहा हूँ थैलोफाइटा की प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लांट्स। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नाउ रूट, स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर्स। ओके, दीज ऑल थिंग्स आर एब्सेंट इन द थैलोफाइटा। ओके, रूट्स आर एब्सेंट, stem is absent, okay, leaves are absent, flowers are absent। okay, these all things are absent in the thallophyta। these plants are autotrophs, means they contain the chlorophyll। chlorophyll के भी बहुत ग्रुप रहते हैं लेकिन आपके बुक में आपको chlorophyll इतना ही वर्ड काफ़ी आपके लिए। क्लोरोफिल ए रहता है, क्लोरोफिल बी रहता है, क्लोरोफिल सी रहता है, क्लोरोफिल डी रहता है, बट वी जस्ट कंसिडर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द autotrophic plants by which they can do the photosynthesis and they can prepare their own foods, that's why they are the autotrophs। तो ये autotrophs है। अभी इनमें यूनिसेलुलर रहेगी लाइक द स्पाइरोगायरा। ओके, यूनिसेलुलर स्पाइरोगायरा और मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर रहती है तो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी उसकी बॉडी रहेगी, एंड द मल्टीसेलुलर रहेगी तो लार्ज बॉडी रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली सम algas आर 60 meters लेंथ, दे कैन फॉर्म देयर लेंथ अप टू 60 meters। सोच लो 60 मीटर तक उनका एरिया रहता है। सो दैट मच। ओके, 60 मीटर एरिया नहीं बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे उनका। लेंथ 60 मीटर तक उनका लेंथ रहता है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दे आर दी मल्टीसेलुलर इन दैट नेचर।
आलगी में अभी मेरे पास एग्जांपल्स दिए, स्पाइरोगायरा, देन उलोथ्रिस एंड देन उल्वा एंड देन द सरगासम एटसेट्रा। ओके, दीज आर दी सम एग्जांपल्स। ओके, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, इनकी जो बॉडी है सॉफ्ट है एंड फाइबर लाइक है। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी थैलोफाइटा की, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको इतनी प्रॉपर्टीज करनी है। डायग्राम्स आपके पास स्पाइरोगायरा की दी है मेरे ख्याल से, देन चारा की डायग्राम दी है ना, उल्वा की डायग्राम दी है। ओके, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल डायग्राम्स, आपको देखना है उसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे, मतलब देन व्हाट आर दी न्यूक्लियस कहाँ पे, सेल वॉल कहाँ पे, एंड देन द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, एंड पायरोनॉइड्स कहाँ पे। ओके, सारी चीज़ें आपको डायग्राम से लर्न करनी है, जो आपको आइडिया देगी उनके स्ट्रक्चर के बारे में, आइदर दे आर दी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो डायग्राम आपके बुक के अंदर है। आई होप यू विल लर्न दैट डायग्राम्स, यू विल गो एंड ड्रॉ दैट डायग्राम्स, ड्रॉ करो, उनको अंडरस्टूड करो। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, थैलोफाइटा। नाउ देयर इज सेकेंड ग्रुप विच इज़ नोन एज ब्रायोफाइटा। तो अभी हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे, बाद में टेरिडोफाइटा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पोनेरोग्राम्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड फाइनली मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। So we will learn about the next category, it is known as bryophytes. Okay, bryophytes, मैंने नाम भी नहीं डाला उसका, bryophytes उसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ओके, सेकेंड मेरा जो कैटेगरी है ब्रायोफाइटा। ओके, इसके बारे में जान लेंगे हम लोग। तो चलो ब्रायोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। नाउ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब दे ग्रो ऑन सॉइल बट दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, उनको पानी की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, सो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। सेकेंड, दे आर थैलॉइड। ओके, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक, थैलॉइड मतलब थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है उनका, एंड दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक, मीन्स दे कंटेन द green pigments, chlorophyll for the means for the production of food. Okay, for the photosynthesis. Okay, then they reproduce by spore formation. उनका जो प्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन में रहता है, स्पोर्स बनाते हैं, उससे नए प्लांट की प्रोडक्शन हो जाती है। और उनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली दिस स्ट्रक्चर इज फ्लैट रिबन लाइक, मैंने बोला वो थैलॉइड है। ओके, लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट्स, विदाउट ट्रू स्टेम, विदाउट ट्रू मतलब रूट्स है ना, ट्रू नहीं है, मतलब सीडो रहेंगे, क्या रहेंगे, सीडो रूट्स, सीडो स्टेम एंड सीडो लीव्स, मतलब ऐसे फील होते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू, कि वो ट्रू नहीं रहते। रूट लाइक उनको रिबन लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, एंड विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ओके, स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक। अभी एक पार्ट जो बनता है उनका स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड leaf like. Okay, it is actually stem, root and leaf, it is leaf actually, the word is leaf like. Okay, leaf like part उसको rhizoid बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, rhizoids आ जाते हैं उसको, rhizoids जो roots की तरह दिखते हैं। No special tissues for conduction of food and water, कोई भी special tissue नहीं conduction के लिए food and water। Okay, all body part is working all together। Okay, मोस्ट एग्जाम्पल मेरे पास, मोस्ट उसको फनेरिया बोलते हैं हम लोग, मर्चेंटिया बोलते हैं, एंथ्रोसेरस बोलते हैं, एरिसिया। दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स। ये जो एग्जाम्पल्स मेरे यहाँ पे मुझे दे दिए, उन सारी की सारी एग्जाम्पल्स की जो डायग्राम्स आपके बुक के अंदर दे दिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, विदाउट ट्रू रूट, स्टेम लीव, स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड एज rhizoids, what is a rhizoid, and why there is no specific tissues for the conduction of food and water, and the examples, all the diagrams are given in your book. Once you go through the diagrams you will get idea about this class। आपको इसके प्रॉपर्टीज़ की, इसके कैरेक्टरिस्टिक की आपको आइडिया आ जाएगी जैसे आप डायग्राम्स को एक बार देख लेते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यू प्लीज़ चेक ऑल दी डायग्राम्स। आपको मैंने खाली एक्सप्रेशन शॉर्ट, मैंने इसमें से कुछ भी मेरे तरफ से नहीं लिखा है, ऑल दी थिंग्स विच आर गिवन ऑलरेडी इन योर बुक, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट थिंग्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरे पास और भी नोट्स है बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी माई न्यू पॉइंट और एनी न्यू थिंग इन योर एक्सप्लेनेशन, नहीं ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। वो सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, दैट ऑल थिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर यू बिकॉज यू आर इन 9th standard। when you will be in 10th or 11th 12th science, automatically you will get all that additional information about all these groups। okay, सारी की सारी information आपको मिल जाएगी
जो एडिशनली आपको जो आगे के स्टडी के लिए काम आने वाली। बट दिस इज बेसिक थिंग, दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन योर फर्दर स्टडी। तो आपको इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड प्लीज़ ड्रॉ दी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी है, उनके अंदर जो पार्ट्स दिए उनको मेंशन करना है। तो आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन जो दिया है यहाँ पे आपको इन शॉर्ट यू विल अंडरस्टूड, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। अभी लास्ट कैटेगरी जो इसमें आती है इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। विल डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइटा एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप जो मेरे पास यहाँ पे मैंने दिया पनोरोग्राम्स। ओके, पनोरोग्राम्स ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट ग्रुप, इट इज नोन एज टेरिडोफाइटा। So we will learn about the third division of the cryptogams. Okay, मेरे पास टेरिडोफाइटा ये लास्ट डिवीजन है। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेल डेवलप रूट्स है, स्टेम है, लीव्स, सारी की सारी चीज़ें डेवलप है, वेल डेवलप है। ओके, रूट्स भी डेवलप है, स्टेम भी डेवलप है, लीव्स भी डेवलप है। सेपरेट टिश्यूज है फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, सेपरेट टिश्यूज, और वी कैन कॉल द स्पेशल टिश्यूज आर देयर फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। Don't bear flowers and fruits, but they don't bear the flowers and fruit. These plants don't bear flowers and fruits. Reproduce by spore formation. एक मेरे पास spore formation leaves के ऊपर होता है, and reproduce sexually by zygote formation. There are two possible ways for the reproduction. There are two possible ways. Okay, मैं इन दोनों कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये reproduction के ways है, एक तो स्पोर फॉर्मेशन होगा, नहीं तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, सेक्सुअली और सेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन जो रहता है असेक्सुअल है, एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यू नो जाइगोट, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स गेट involved in the zygote formation, so it is a sexual reproduction system. Then there are example Marsilia, then Teres, then the Arentum, then the Equisetum, then the Selaginella, okay, and Lycophorium. Okay, these are the example. और इनके कुछ डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर दे दिए, सो यू प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल डायग्राम्स। आप सारे के सारे डायग्राम्स देख लो कि जो डायग्राम्स आपको एडिशनल नॉलेज देंगे अबाउट दिस डिविजन्स। ओके, फर्स्ट इज योर थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, एंड दिस इज लास्ट टेरिडोफाइटा। ओके, दीज आर दी थ्री पार्ट्स ऑफ योर फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स के थ्री पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी हम लोग जाने वाले एक डिस्कस करने, और हम लोग अभी डिस्कस करने वाले पनेरोग्राम्स। ओके, देर आर टू पार्ट्स ऑफ पनेरोग्राम्स, वन इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड नेक्स्ट वन इज द एंजियोस्पर्म्स एंड द मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। तो ये सारी चीज़ें जान लेंगे अभी हम। सेकेंड मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी, फर्स्ट कैटेगरी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके अंदर मेरे पास क्रिप्टोगैम्स में आता है थैलोफाइटा, algae एंड फंगाई। ओके, इसके लिए आता है। देन ब्रायोफाइटा जो मैंने देखा था, amphibians plants, those which grow on the soil but require water for reproduction. And last one is the pteridophyta. They have the special develop root, stems, leaves. They have the special conducting system for water and food. They will reproduce by the sexual reproduction. There is a zygote formation, asexual reproduction, there is a spore formation. मैंने जो ब्रायोफाइटा में देखा था, ओनली स्पोर फॉर्मेशन इज देयर, बाय स्पोर फॉर्मेशन दे विल रिप्रोड्यूस। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें जान ली, उनके कुछ एग्जांपल्स इक्विसेटम जैसे मेरे पास, देन मार्सेलिया जैसे, टेरिस है, एडियंटम है, देन सेलाजिनेला है, देन तो लाइकोफोडियम है। ओके, सो लाइकोफोडियम। ओके, सो दिस एग्जांपल्स यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक। ओके, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो। फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कस किया है क्रिप्टोगैम्स का, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पनेरोग्राम्स। सो वी विल लर्न अबाउट सेकेंड ग्रुप जो हमारे पास है पनेरोग्राम्स। ओके, पनेरोग्राम्स के बारे में लर्न करेंगे। उसमें फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास जिम्नोस्पर्म्स। चलो, ये ईवर ग्रीन रहते हैं, मतलब मैं 24 आवर्स नहीं बोलूँगा, 12 मंथ्स ग्रीन रहेंगे, ईवर ग्रीन। देन पेरेनियल एंड वुडी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है पेरेनियल है, स्ट्रेट रहेगा, ऐसा सीधा आ जाएगा। ओके, आड़ा टेढ़ा नहीं ज़्यादा रहेगा, वुडी रहेगा। वुडी मतलब वुड दे। देन स्टेम्स विदाउट ब्रांचेस, जो स्टेम्स रहते हैं ना ऐसे सीधी जाएंगे, मतलब विदाउट ब्रांचेस, उनको कोई ब्रांच नहीं है, उसलिए पेरेनियल बोलते हैं उनको। ओके, स्टेम्स विदाउट ब्रांचेस। देन लीव्स फॉर्म अ क्राउन, जो ऊपर के लीव्स रहते हैं, जैसे क्राउन रहता है आपका, राजा का मुकुट रहता है, रानी का मुकुट रहता है, उसकी तरह क्राउन बनाते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ये दो तरह की फ्लावर्स है, एक है मेल फीमेल फ्लावर्स, डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। They are present on the same plant
ऑन द डिफरेंट स्पोरोफिल्स, ओके, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों भी रहती है। सीड्स डोंट हैव नेचुरल कवरिंग, जो भी सीड्स रहेंगे इनके नेचुरल कवरिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डायग्राम्स में देख लेना। डो नॉट फॉर्म फ्रूट्स, और इसमें से फ्रूट्स नहीं बनते, इनको फ्रूट्स नहीं, इसलिए उनको जिम्नोस्पर्म्स नाम दिया है। क्या दिया है? डू नॉट फॉर्म। इसके जो भी अभी इनके जो भी रहेंगे ना सीड्स जो बनेंगे तो उनको नेचुरल कवरिंग नहीं और इनके फ्रूट्स नहीं बनते, ओके। तो ये इनकी कुछ खासियत। साइकस प्लांट मेरे पास, जिसका आपके डायग्राम बुक में डायग्राम दिया देना, पीसी है मेरे पास, उसको क्रिसमस ट्री बोला जाता है, पीसी है, ओके। देन तूजा, ओके, मोरफंकी नाम है उसका, एंड पाइनस, ओके, पाइनस देवदार, ओके। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स एंड दीज आर दी प्रॉपर्टीज, वेरी क्लियर प्रॉपर्टीज। एवरग्रीन है, देन पेरेनियल है, देन वुडी है, देन स्टेम्स विदाउट ब्रांचेस मीन स्टेम सीधा आ जाएगा आपका। लीव्स फॉर्म क्राउन, जो ऊपर के लीव्स रहते हैं क्राउन बनाते हैं, जैसे मुकुट रहता है राजा रानी का, वैसे बनाते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, ओके। And seeds don't have a natural covering, they don't bear fruits, and that's why name is given gymnosperms. Example cycas है मेरे पास, पीसी है जिसको क्रिसमस ट्री बोला जाता है, देन तूजा मोरफंकी बोला जाता है, एंड पाइनस एंड देवदार, ओके। दीज आर द नेम्स ऑफ ट्रीज एटसेट्रा, दीज आर दी पार्ट्स, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स के, ओके। इसलिए सीड्स डोंट हैव नेचुरल कवरिंग एंड दे डोंट बियर फ्रूट्स, ओके, दे डोंट बियर फ्रूट्स, उसके लिए उनका नाम रखा है जिम्नोस्पर्म्स, ओके। नेक सीड्स बोलते हैं, नेक, जिम्नो मीन्स नेक एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स, ओके, विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्रूट्स, ओके, इसलिए ये नाम दिया। तो एग्जाम्पल से तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये मेरा सेकेंड कैटेगरी था जिम्नोस्पर्म। अभी हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में जान लेंगे और उसके बाद में मोनोकोटिलीडन्स डाइकोटिलीडन्स के बीच का डिफरेंस जान लेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। So now we'll discuss about angiosperms. Okay, angiosperms में देखो फ्लावर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल के वो काम करते हैं, दे हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फ्लावर्स, ओके। फ्लावर्स से उनके पास फ्रूट्स है, सीड्स है, सारी चीज़ें, ओके। सीड्स है नेचुरल कवरिंग, इसलिए एंजियोस्पर्म्स नाम दिया है, ओके। सो सारी चीज़ें, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फ्लावर्स फ्रूट सीड्स है, सीड्स है नेचुरल कवरिंग, एंजियोस्पर्म्स बोलता है सीड्स। इफ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स, हाल्व्स मतलब हाफ पार्ट्स, देन इट इज अ डाइकोटिलेडनस प्लांट, ओके। सीड्स कैन नॉट डिवाइडेड, देन इट इज अ मोनोकोटिलेडनस, ओके, प्लांट। मेरे पास कॉर्न के सीड दिए थे, बीन के, ग्राउंड नट, टेमारिंड एंड द मैंगो एंड द व्हीट। सो ये कुछ सीड्स दिए, इनके अंदर के डाइकोटिलिडोनियस एंड मोनोकोटिलिडोनियस, यू हैव टू जस्ट चेक आउट, ओके। तो आपको इनको पानी के अंदर सोक करना है एंड देन यू हैव टू चेक दे हैव द they can be divided into two equal parts or not, okay, and then you have to categorize them into monocotyledonous and dicotyledonous seeds or plants। ये आपको करना है, एग्जाम्पल के तौर पे दिए आपको, जस्ट गिवन इन योर बुक, ओके। तो ये तो मेरा एंजियोस्पर्म था जिसको मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। अभी एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरीज हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स एंड द डाइकोटिलेडॉन्स, उसके बारे में शॉर्टली विल डिस्कस एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। मैंने एकदम शॉर्टली ये लेसन आपको बताया, जो आपके बुक में दिया है उतना ही कंटेंट मैंने आपको जस्ट सजेस्ट किया, बिकॉज दैट मच कंटेंट इज इनफ फॉर यू अप टू 9th स्टैंडर्ड। व्हेन यू विल गो इन द हायर स्टैंडर्ड यू विल गेट चांस टू रीड मोर थिंग्स अबाउट ऑल दिस कैटेगरीज। तो ये सारी आपको आगे के स्टडी में आ जाएगी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये लेसन एज सुन एज आई कंप्लीट दिस लेसन विल सॉल्व द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस डायग्राम रिलेटेड है दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैं लिख के दे दूंगा। So now we are going to discuss about the categories of Phanerogram, okay, angiosperms, sorry, angiosperms मतलब Phanerograms में जो angiosperm है उसकी दो कैटेगरीज आती है, डाइकोटिलिडोनियस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडोनियस प्लांट, ओके। तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उनको हम लोग जस्ट डिस्टिंग्विश करेंगे। सो मेरे पास बॉडी पार्ट से सीड जो रहते हैं इनके 2 कोटिलिडॉन्स रहते हैं, इसमें सिंगल कोटिलिडॉन है, ओके, मोनोकोटिलिडॉन्स। रूट्स से वेल डेवलप, उनको प्राइमरी और टैप रूट्स बोला जाता है, जो नीचे रहते हैं, ओके, ज़मीन के अंदर। और इनके जो रूट्स है फाइबरस रूट्स है, ओके। और स्टेम जो रहता है आपका, स्टेम जो रहता है, स्टेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड लाइक बनियान ट्री, ओके। बनियान ट्री का जैसे स्टेम रहता है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। इसका हॉलो रहता है, हॉलो मतलब अंदर से मतलब एम्प्टी स्पेस रहता है, हॉलो स्पेस। बाम्बू फॉल्स मेरे पास एक बनियान है, ओके, डिस्क लाइक रहता है नहीं तो। और ऑनियन, ओके, ऑनियन यू नो वेरी वेल, ओके। सो दिस इज द स्टेम, ओके। एंड द लिप, रेटिकुलेट वेनेस, लिप के अंदर जो वेनेशन है मतलब जो सर्कुलेशन जो रहता है वाटर और फूड का जो रहता है,
सो इट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन, इसका लीप जो है पैरेलल वेनेशन में रहता है, ओके, वेंस, ओके। एंड द फ्लावर इट डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स, ओके, 4-5 पार्ट्स, मतलब टेट्रामेरस, टेट्रा का मतलब 4 होता है और पेंटामरस मतलब 5 होता है, ओके, पेंटामरस। एंड इट इज़ अ ट्राइमरस, मीन्स 3 पार्ट्स में फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, 3 पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें 5 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में होता है, ओके। तो ये मेन डिस्टिंग्विश पॉइंट्स है बिटवीन द डाइकोटिलेडोनियस प्लांट and the monocotyledonous plant, and this is the last category, and this is the last part of the angiosperms, which is got divided into 2 different categories. One is a monocotyledonous and dicotyledonous. So using the body parts, you can see root, stem, leaf, flower. You can just easily distinguish between dicotyledonous and monocotyledonous, and these points will be help you टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाइकॉट्स एंड द मोनोकॉट्स। ये आपको डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम, मतलब बुक के अंदर एक्सरसाइज में, तो उसको आप सॉल्व करने को इस सारे पॉइंट्स का यूज़ करो, ओके, यूज़ दिस ऑल पॉइंट्स। सो हियर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। आई हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी शॉर्ट विदाउट ड्राइंग डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम्स विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उसको ड्रा करने के लिए बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कलर्स चाहिए उसके लिए। सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा इलूड कर दिया दिस पार्ट। बट डायग्राम्स यू हैव टू चेक, ऑल डायग्राम्स विल नॉट आस्क इन एग्जाम। ये स्पाइरो वगैरह जैसी डायग्राम से कुछ डायग्राम्स है जो मेरे थैलोफाइटा में थी, ब्रायोफाइटा में थी, टेडोफाइटा में थी, और उनमें से कुछ डायग्राम्स में भी आस्क इन एग्जामिनेशन, ओके। जैसे कि मेज़ का डायग्राम मुझे लगता है दिया आपको, बट इट कैन नॉट बी आस्क बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम विल नॉट आस्क इन एग्जाम, बट दोज आर डायग्राम्स विच आर वेरी सिंपल, दैट डायग्राम्स मे बी आस्क इन एग्जामिनेशन। सो प्लीज गो थ्रू द डायग्राम्स एंड चेक ऑल द पॉइंट्स, ओके। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन ऑल दी पॉइंट्स फ्रॉम बुक। बुक के अंदर जितने पॉइंट्स दिए थे उतने सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए। यहाँ पे लेसन खत्म होता है, अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट द सेशन। सो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। इसमें से कुछ क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सब ओरली बता रहा हूँ आपको। चलो मुझे क्या करना है, मैच द पेयर्स करने, ABC 3 मेरे पास कैटेगरीज है, उसमें से मुझे मैच द पेयर्स। थैलोफाइटा, चलो मुझे क्या करना है, सीड्स, ओके, नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड, मेनली ग्रो इन वाटर, ओके। थैलोफाइटा जो प्लांट्स है मेनली ग्रो इन वाटर, ये मैंने सीखा है। आलगी जैसे मैंने देखा है, जैसे कि आलगी है, ओके, यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल है आलगी, ओके। थैलोफाइटा फर्स्ट जो मेरा कैटेगरी है, जिसको मैंने देखा था। ब्रायोफाइटा जो मेरा सेकेंड है, उसमें क्या, दिस प्लांट्स नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दिस प्लांट्स नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ओके। सो इसमें मैंने देखा था फर्स्ट मोस, ओके, उसको फनेरिया भी बोला जाता है बायोफाइटा के लिए। देन टेडोफाइटा क्या है, सीड्स आर फॉर्म, नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स, टिश्यूज आर प्रेजेंट, ओके, टिश्यूज आर प्रेजेंट फॉर द वाटर, ओके, कंडक्टिंग वाटर एंड फॉर टिश्यूज प्रेजेंट रहती है इसमें। एंड इट इज़ अ फर्न, ओके, फर्न जो आपका है, ये एग्जाम्पल इसका टेडोफाइटा का फर्न, ओके। चाहे तो आप एक बार रीचेक कर लो, इनको डेकोरेटिव प्लांट्स भी बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में मुझे नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स से आएगा, नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स। इसका जो एग्जाम्पल है साइकस है, ओके, साइकस एग्जाम्पल चाहे तो देख लो। एंजियोस्पर्म सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट्स, ओके, ये लास्ट मेरी कैटेगरी एंजियोस्पर्म्स, और इसका जो एग्जाम्पल है मेरा टैमेरिंड आ जाएगा, जो सीड्स इसके अंदर बन रहे हैं, ओके। तो ये था मैच द पेयर्स ABC, इनको मैंने मैच करके आपको दिखाया, बहुत ही ईजी है, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट यू कैन डू दिस। नाउ प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, ओके। थैलोफाइटा प्लांट्स जो मेरे थैलोफाइटा, तो इनको ही प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। डॉट डॉट इज कॉल्ड द एम्बीफियंस, ओके, मैंने देखा था ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स रहते हैं ब्रायोफाइटा, इनको ही एम्बीफियंस बोला जाता है, ताकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, वो ग्रो सॉइल में हो जाते हैं। इन टेडोफाइटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर्स रहते एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन, ओके, इससे ऑकर होता है। मेल एंड फीमेल ऑफ फ्लावर्स ऑफ डॉट डॉट आर बॉर्न, ओके। मैं आपको बताऊँ जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं, उनके मेल एंड फीमेल फ्लावर जिम्नोस्पर्म्स, ओके, यहाँ पे आएगा जिम्नोस्पर्म्स, ओके। इनके मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है मेरे पास born on different sporophytes of same plant, same मतलब some plants, okay, same, I think same plants, I think it is same plant, okay। तो ये थे मेरे जो थे फर्स्ट मैच द पेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों को मैंने आपको बता दिया किस तरह सॉल्व करना है।
मेरे पास आपकी बुक है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए पूछे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा बिकॉज यू हैव टू जस्ट डू द एक्सरसाइज और सॉल्व दिस एक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब किंगडम पेनोग्राम्स। पेनोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो कैसे लिखोगे आपको, एक वेल डेवलप रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, एंड देयर स्टेम इज विदाउट ब्रांच, ओके, स्ट्रेट, एंड देयर लीव्स ओके फॉर्म्स क्राउन्स बना देते। तो ये सारी आपको एग्जांपल्स देने हैं, ओके, तो ये आप सब कर दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मैंने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के जो पॉइंट्स लिखे तो वही यहाँ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ इन ओन वर्ड्स अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स कॉल्ड फर्न्स जो रहते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोला जाता है, उसके पीछे का रीज़न आपको लिखना है। तो जो फर्न्स जो रहते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला जाता है बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ओके, उनकी जो बॉडी रहती है इट इज़ वेरी डेकोरेटिव, एंड दिस प्लांट्स मेनली just seeded, okay, or they mainly planted in the garden areas, okay, and they make the garden very attractive. So many reasons are, you write the reasons, okay. Sketch, label and describe the Spirogyra, बहुत अहम भी क्वेश्चन है, उसका डायग्राम निकालो, उसके अंदर के पार्ट्स क्लोरोप्लास्ट जैसे रहता है, न्यूक्लियस जैसा रहता है, जो भी रहता है मैं बता दूँ आपको, मेरे पास डायग्राम है उसकी स्पाइरोगायरा की, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव डायग्राम, यू कैन सी दिस डायग्राम, ओके। ये डायग्राम आपको निकालनी है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम आपको निकालनी है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव डायग्राम एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेल वाले न्यूक्लियस है, देन दे फायरनॉइड है, मेरे पास स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरोगायरा है, एंड इट्स फंक्शनिंग लिख दो आप अच्छी तरह से, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। इट मे बी आस्क इन एग्जाम। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियंस बोला जाते हैं उनको, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दे मेनली ग्रो ऑन सॉइल एंड so many things are there, okay. They don't have means well developed roots, stem and leaves, but they have rhizoid, okay, root like, stem like, leaf like structure, okay. It is rhizoid and so many things, okay. जो भी आपको उसमें से लिखनी है possible things लिख दो ब्रायोफाइटा के लिए, okay. Sketch and label the figures of the following plants and explain into brief. Then Mergentia, then Funaria, Fern and Spirogyra. All these plants and their diagrams are given here, okay. I will show you these diagrams are there. So you have to sketch the diagrams and according to their groups, okay, like Bryophyta, then first is Thallophyta or Pteridophyta. Whatever the groups, you have to write their characteristics, okay. So this is your job, you have to do this. कलेक्ट मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ओके, आपके एरिया में जो मोनोकॉट डाइकॉट के प्लांट्स है उनसे कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करो एंड डिस्क्राइब करो, ओके, इन साइंटिफिक लैंग्वेज। विच क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एक्सप्लेन विथ रीजन। कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए, तो मैंने आपको उसके लिए सारी चीज़ें जो बताई थी इनिशियली ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ लेसन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। जैसे कि मेरे पास ऑर्गन्स किस तरह के, ओके, सिंपल ऑर्गन से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से, मल्टी सेलुलर, देन यूनिसेलुलर है, कौन से ऑर्गन से, और आइदर दे बी एस सीड्स और नॉट, ओके, आइदर दे बी एस फ्लावर्स और नॉट, so their body structure, they have special tissues for conduction of food and water or not, all these criteria, okay. So आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे either they grow in water or they grow in on land, either they grow on soil or whatever they, so what are the possible things which are required to classify plants, you have to write all that things in this question. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ because all these things are very easy and you can easily do yourself. So मुझे लगता है आप सारी चीज़ें करोगे, और आपको कहीं पे भी लगता है मुझे पॉसिबल नहीं, then please do the comments. तो मैं मेरी तरफ से लेसन मतलब कंप्लीट किया, ऐसे मतलब बोल के इसको कंप्लीट कर रहा हूँ. But still if you are facing any type of problem in understanding this lesson, then please do the comments. I will try to make the another video to solve or clear your doubts. So here this lesson is completed, and if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.